वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उन सभी को सामाजिक अध्ययन का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उनकी संख्या है 130। जी हाँ, तो आप लोग आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों के आंसर को देखते चलें और यहाँ पर आपका लक्ष्य है 50 में से पूरे 50। जी हाँ, तो आप लोग शुरू से एंड तक पूरा बिना स्किप किए क्लास को देखें और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं यहाँ से हमारे जो बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें पूछा गया है इतिहास शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। आ में पूछा गया है ऐसा ही हुआ और वा में पूछा गया है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ और सा में पूछा गया है सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेख या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सबको यहाँ पर बता देना है कि इसमें आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है। जी हाँ, उपयुक्त सभी ये आपका राइट आंसर है। आगे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें पूछा गया है हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर बता देना है राइट आंसर आपका दा है ग्रीक। जी हाँ, प्रश्न 3 अपना देखिए। यहाँ पर पूछा गया है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कथन किसका है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है प्रोफेसर घाटे का। जी हाँ, प्रोफेसर घाटे ने कहा है। प्रश्न देखिए आपका है 4। इसमें पूछा गया है इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आ में पूछा गया है रेफसन और बा में पूछा गया है घाटे और सा में पूछा गया है हेरोडोटस और दा में पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है विद्वानों ने जिस अनैतिक ग्रंथों के से भारतीय इतिहास का अन्वेष किया वे हैं कौन से हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दा। जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर दा है क्योंकि इसमें आ वाला ऑप्शन भी सही है और सा वाला भी सही है, बा वाला भी सही है। वैदिक साहित्य ग्रंथ ये भी सही है, जैन साहित्य ग्रंथ ये भी सही है और बौद्ध साहित्य ग्रंथ ये भी सही है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये वाला आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो है वो बताना है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है मानव सभ्यता के क्रम विकास का सही क्रम है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि मानव सभ्यता का जो क्रम विकास है वह सही क्रम है। आपको यहाँ पर बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बा। जी हाँ, 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि आ वाले में पूछा गया है बिंदुसार और बा वाले में पूछा गया है नंद और सा वाले में पूछा गया है चंद्रगुप्त और दा वाले में पूछा गया है हर्षवर्धन। तो यहाँ पर
आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हर्षवर्धन। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आ वाला भी सही है, परापाषाण काल मतलब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये भी सही है, उत्तर पाषाण काल ये भी सही है, और नवपाषाण काल कहते हैं उत्तर पाषाण काल को। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 11। तो यहाँ पे पूछा गया है, पुरापाषाण कालीन मानव के जीवन के साधन थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या क्या मानव के जीवन के साधन थे। तो यहाँ पर आ वाला में पूछा गया है आपका अंगली पशु का शिकार। जी हाँ, जंगली पशुओं का शिकार, तो ये भी आपका राइट आंसर है। और आपका बा वाले में पूछा गया है मछली पकड़ना, ये भी राइट आंसर है। और कंदमूल फल, ये भी आपका राइट आंसर है। तो आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, आप लोग हर ऑप्शन को टच करते हुए आगे बढ़े। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 12। इसमें पूछा गया है, नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? जी हाँ, तो आप सबको यहाँ पर बता देना है, नवपाषाण के जो काल के जो औजार थे वह तीखे एवं चमकदार होते थे। तो इसमें आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में लाभ हुआ। तो आपको बता देना है कि किस चीज में लाभ हुआ। यहाँ पर आ में पूछा गया है आपका आचक की सभ्यता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुआ, ये आपका राइट आंसर है। बा में पूछा गया है आपका पहिए की सभ्यता से कताई का कार्य आसान हुआ, ये भी आपका राइट आंसर है। और सा में पूछा गया है पहिए की सभ्यता से तेज चलने वाली गाड़ी बन सकी, ये भी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये सभी हैं सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका दा वाला हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है 14। इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे पहले किस धातु की खोज की गई? तो आपको यहाँ पर बता देना है कि जस्ता, चांदी, सोना, तांबा, इसमें आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला हो जाएगा, तांबा। जी हाँ, सबसे पहले भारत में तांबा धातु की खोज हुई थी। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है 15। इसमें पूछा गया है, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? तो आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर बता देना है किस युग में हुई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा दा वाला, लौह युग। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है 16। इसमें पूछा गया है, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो आपको यहाँ पर बता देना है कि कांस्य युग में जो है सिंधु सभ्यता का भी विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ, और सुमेरिया की सभ्यता का भी विकास हुआ। यहाँ पर आपका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दा वाला, उपयुक्त सभी। यह आंसर बिल्कुल आपका राइट है। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है 17। इसमें पूछा गया है, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास जो है नदियों के किनारे को तट भी बोलते हैं, पर होने के कारण थे। तो क्या कारण थे आपको बताना है। इसमें आपका जो है उपयुक्त सभी, ये वाला दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आ में पूछा गया है, भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी। और बा में पूछा गया है, आप लोग यहाँ से देख लें, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति। और सा में पूछा गया है, नदी जल यातायात का प्रमुख साधन था। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, ये ठीक राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका प्रश्न है 18। इसमें पूछा गया है, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थीं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं कौन कौन सी थी। इसमें भी आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है
19 इसमें पूछा गया है कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ। तो यहाँ पर आपको बता देना है, यहाँ पर आपको जो आंसर है 4 आंसर पूछे गए हैं जिसमें आपको राइट आंसर बता देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बा वाला काशी युग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 इसमें पूछा गया है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। तो आपको बता देना है नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 इसमें पूछा गया है बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासक कौन था। जी हाँ, 21 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन प्रमुख शासक था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेत्रीपाल। जी हाँ, सा वाला ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 22 इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता काली मतलब मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। तो आपको बता देना है कि ये आकार कितना था। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वह बावाला है 39 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर गहरा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो में स्नानागार का आकार था। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा बा। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 24 इसमें पूछा गया है सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। तो यहाँ पर आपको बता देना है क्या साधन थे। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 25 इसमें पूछा गया है नील नदी का वर्दनान किस से कहा जाता है। तो आपको बता देना है कि किसे कहा जाता है। इसमें आपको जो हो जाएगा मिस्र को। जी हाँ, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 26 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मिस्र में फारो के कमरे को क्या कहते थे। तो आपको यहाँ पर बताना है, आ वाले में है आपका गुजरात, बा वाले में है ताबूत और सा वाले में है टोपी और दा वाले में है पिरामिड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा दा वाला पिरामिड। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न जो है आपका 27 इसमें पूछा गया है धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो आपको यहाँ पर बता देना है उपयुक्त सभी। जी हाँ, इसके सभी ऑप्शन जो है राइट है, इसीलिए आपको यहाँ पर उपयुक्त सभी में टिक लगा देना है। आगे देखिए प्रश्न आपका जो है 28 इसमें पूछा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है। तो यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बता देना है सुमेरिया, बेबीलोन एवं अशीरिया, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 29 इसमें पूछा गया है हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं थीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी धाराएं थी। आ में है 385, बा में है 285 और सा में है 185 और दा में है खाली 85। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बा। जी हाँ, 285। आगे देखिए प्रश्न आपका है वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो आपको यहाँ पर बता देना है वैदिक सभ्यता का जो संबंध है वह लौह काल से है। जी हाँ, सा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है
31 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीन है। तो यहाँ पर आपको बता देना है आपका जो प्राचीन वेद है वह है आपका सावाला। जी हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद माना गया है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में पूछा गया है शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या मोक्ष। तो यहाँ पर आपसे पुरुषार्थ पूछा गया है, तो पुरुषार्थ आपको जो है बताना है यहाँ पर दा वाला। जी हाँ, मोक्ष। मोक्ष जो है वह जो है पुरुषार्थ, और बाकी ये सब वर्ण हैं। जी हाँ, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये तीनों क्या हैं, वर्ण हैं। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है। तो आपको बता देना है गृहस्थ, आवाला ये आश्रम हो गया, और ब्रह्मचार्य ये भी आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया, काम ये आपका नहीं है। तो ये दावाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न आपका है पुराणों की संख्या है। तो आपको बतानी है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 8 है, 18 है, 28 है या फिर 11 है। तो आप सबको यहाँ पर पता ही होगा, आपका राइट आंसर है बा। जी हाँ, 18 पुराण होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 35 इसमें पूछा गया है रामायण की रचना किसने की। ये भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप सब जानते ही होंगे रामायण की रचना किसने की। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है वाल्मीकि। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 36 इसमें पूछा गया है महाभारत की रचना किसने की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। जी हाँ, आपका सवाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 37 इसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी। तो कितनी संख्या थी आपको बताना है यहाँ पर। यहाँ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 16। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी 16। यहाँ पर राइट आंसर आपका सा वाला हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 38 इसमें पूछा गया है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है कौशल जो है महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी। तो आपको यहाँ पर बता देना है इसमें आपका आ जाएगा श्रावस्ती। जी हाँ, श्रावस्ती ये आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग यहाँ से अच्छे से इसको देख लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 39 इसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्य का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कितने गणराज्य का उल्लेख मिलता है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह बा है 10। जी हाँ, बा वाला है 10। और क्वेश्चन आपका है 40 इसमें पूछा गया है सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 इसमें आपको बताना है सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो यहाँ पर आपका जो है 327 ईसा पूर्व ये सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 41 इसमें पूछा गया है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ, तो आपको बता देना है यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु 325 ईसा पूर्व हुई थी। जी हाँ, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 42 इसमें पूछा गया है जैन धर्म के प्रमुख तीर्था प्रश्न देखिए 42 इसमें पूछा गया है जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपका यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 599 में। जी हाँ, 599 ईसा पूर्व ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आ वाला
आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है 43। इसमें पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको यहाँ पर बता देना है महावीर स्वामी का जो जन्म है वह हुआ था कुंडग्राम। जी हाँ, कुंडग्राम में। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 44। इसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध कौन थे। जी हाँ, आपको बताना है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें आ वाले में है धर्म प्रचारक, समाज सुधारक या बौद्ध धर्म के प्रवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह दावाला हो जाएगा। महात्मा बुद्ध इनमें से कोई नहीं थे। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है 45। इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि गौतम बुद्ध। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, गौतम बुद्ध। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है 46। इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि आर्य सत्यों की कितनी संख्या है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है 2, 4, 5, 7 पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बता देना है जी हाँ 4। जी हाँ, ये आपका बावाला बिल्कुल राइट है। आपको बताना है बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या 4 है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 47। इसमें पूछा गया है महापरिनिर्वाण के तात्पर्य है। तो किस चीज़ से तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला है, बुद्ध के देहावसान से। आगे देखिए प्रश्न आपका है 48। इसमें पूछा गया है सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुँचता है। तो इसमें मैंने आपको बढ़ाया था कल शॉर्ट क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर बता दें 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा जी हाँ बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है 8 मिनट में। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है 49। इसमें आपसे पूछा गया है सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपके जो है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 50। इसमें पूछा गया है पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, यूरेशन हो गया, शुक्र हो गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा वाला, शुक्र। जी हाँ, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। प्रश्न आपका है 51। इसमें पूछा गया है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपको बताना है। आ वाले में है पृथ्वी मंगल, बा वाले में है यूरेशन नेपच्यून, और सा वाले में है बुध गुरु, और दा वाले में है मंगल बृहस्पति। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा दा वाला, मंगल और बृहस्पति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे देखिए प्रश्न आपका है 52। इसमें पूछा गया है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो आपको बताना है यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका जो सूर्य से निकट ग्रह है वह है बुध, दा वाला। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। तो यहाँ पर आपको बताना है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें आ वाले में हो गया मंगल, बा वाले में हो गया वरुण, और सा वाले में हो गया शनि, दा वाले में हो गया बृहस्पति। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वह बा है। जी हाँ, वरुण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 54। इसमें पूछा गया है सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। तो आपको बताना है
कि सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा सा वाला। जी हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है 55, इसमें पूछा गया है मानचित्र के प्रमुख घटक हैं। तो मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसमें आपका हो गया नंबर 1, आ में नंबर 1, बा में नंबर 2 और सा में नंबर 3 और दा में नंबर 4। तो यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सा, इसमें नंबर 3 आपके आएंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है 56, इसमें पूछा गया है मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस चिन्ह के द्वारा मानचित्र को प्रदर्शित करता है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग यहाँ से देख लें। आगे देखिए, आपका प्रश्न है 57, इसमें पूछा गया है निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किस भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण की मानचित्र है। तो यह परिभाषा कथन किसका है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें FJ मार्क हाउस का है। जी हाँ, ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।